भारतीय विज़न का हमेशा ये प्रयास रहा है कि आपको समाज के उन व्यक्तियों से रूबरू करवाएं जिन्होंने मानवता के कल्याण में अपना योगदान दिया है। आओ इसी कड़ी में आज हम पहचान स्कूल की प्रधानाचार्य से बातचीत करते हैं, जो डिसेबल बच्चों को समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने में मदद कर रही हैं। आज हमारे साथ जुड़ी हैं पहचान स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती चेतना शर्मा। आइए आज हम उस संस्था के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। आप हमें बताइए कि पहचान स्कूल की स्थापना कब हुई? हमारी पहचान स्कूल की स्थापना 1 दिसंबर 2014 से हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमारा जब हमने स्टार्ट किया बच्चा तो उस टाइम मेरे पास एक स्टूडेंट था मेरे पास, तो उन पेरेंट्स ने काफ़ी विश्वास दिखाया था मेरे ऊपर कि मेरा बच्चा, मैं एक अकेले बच्चे को भेज रही हूँ। तो एक बच्चे जब हमने शुरुआत की है तो कुछ धीरे धीरे जो हमारे संस्था में जो फिर धीरे धीरे हमारे बच्चे जुड़ते रहे हैं। तो हमने 2014 से हमने इसकी शुरुआत की थी। आपको इस तरह का स्कूल खोलने की प्रेरणा कैसे प्राप्त हुई? इसमें जब मेरा अपना फर्स्ट इशू था, मेरा बेटा हुआ है बड़े वाला, तो उसमें क्या था कि उसको थोड़ा सा डिसेबिलिटी का रहा है, 40% डिसेबिलिटी रही है उसमें। तो उसने उसके लिए मैंने हमेशा इतना स्ट्रगल किया है कि यहाँ हमें कोई सोर्स नहीं मिलता था। हम कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, हम देख रहे हैं कि बच्चों को हमें कहीं भी लेके जाना है। कभी मैं उसके लिए दिल्ली गई हूँ, कभी चंडीगढ़ गई हूँ, कभी बठिंडा गई हूँ। उसके लिए मैंने इतना स्ट्रगल किया है। तो उसी की वजह से मैंने एक ये प्लान किया कि हमीरपुर में हमें स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हमीरपुर में एक मेरा ही बेटा नहीं और इतने सारे बच्चे थे जिनको इसकी ज़रूरत थी। एक स्कूल उनके लिए मिलना बहुत ज़रूरी था। तो उसी के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया कि चलो इसकी वजह से जो है हम एक सेटअप दे पाएंगे, बच्चों को स्कूलिंग दे पाएंगे। तो आज उसकी वजह से हम लोग जो है पहचान संस्था स्टार्ट कर पाए हैं और उसी की वजह से आज मैं इन बच्चों को जो अपने साथ लेकर चल पाई हूँ। पहचान स्कूल का उद्देश्य क्या है? मैम, हमारा उद्देश्य है, मेरा मोटिव स्टार्टिंग से यही रहा कि जो हमारे हमीरपुर में रहने वाले जितने भी लोग हैं और जिनके जो बच्चों को प्रॉब्लम्स हैं, वो बच्चे जो है कहीं ना कहीं बाहर उनको जाने की जरूरत ना पड़े, ताकि हमारे यहाँ पर जो है हम बच्चों को प्रॉपर वे में एजुकेशन दे पाएँ, उनको एक सेल्फ डिपेंडेंट बना पाएँ। इसलिए एक तो स्कूल में स्टार्ट किया। सेकेंडली हमारा उद्देश्य ये रहा कि जो भी मेरे पास बच्चे आते हैं कहीं ना कहीं मैं इनको इतना लेवल उनका बना सकूँ, उनको स्किल इतनी इम्प्रूव कर सकूँ ताकि इन बच्चों को जो है हम एक नॉर्मल ज़िंदगी दे सकें, उनकी डेली लिविंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि बच्चा जब मेरे पास आता है तो उसके पास कहीं ना कहीं इसको कुछ पता नहीं होता, लेकिन जब हम उस पर काम करते हैं, जब हम उनके ऊपर 110% देते हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं इम्प्रूव करता है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि बच्चे को हम कहीं ना कहीं एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लायक बनाएं और सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं बच्चों को। पहचान स्कूल को क्या सरकार की तरफ से कुछ ग्रांट भी मिलती है? नहीं मैम, हम लोगों ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई किया है हमने, बट अभी तक हमें ऐसी कोई ग्रांट स्टार्ट नहीं हुई है। अभी हम लोग, हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन से, कुछ मेंबर्स की कंट्रीब्यूशन से, सोसाइटी में कुछ हमारे जेंटल लोग हैं जो हमें देते हैं, तो उनके सहयोग से हमारा तो चला हुआ है और इस ढंग से हमने इनको इंडिविजुअल चलाया हुआ है। अभी कोई हमें कहीं से हेल्प नहीं है। आप यहाँ बच्चों को कैसे स्टडी करवाते हैं? जैसे मेरे पास बच्चे जब आते हैं तो हमारे पास मेन हमारा रहता है कि बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अलग अलग तरह की डिसेबिलिटी होती है। कुछ ऑटिस्टिक है, कुछ मेंटल रिटार्डेड बच्चे हैं, कुछ डाउन सिंड्रोम है, कुछ अलग बिहेवियर, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स है। तो उनके अकॉर्डिंग, डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंगली जो है बच्चों को हम लोग जो डील करते हैं, पहले बच्चों को हम चेक करते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। 15 डेज मेरा ऑब्जर्वेशन पीरियड रहता है, जिसमें बच्चे को मैं चेकआउट करती हूँ कि उसका लेवल कितना है, कितना वो गेन कर सकता है, उसमें कितनी क्या हैबिट्स अच्छी हैं, क्या बुरी हैबिट्स हैं। आफ्टर 15 डेज में स्टार्ट करती हूँ उनके ऊपर काम करना। मेरा मोटिव रहता है कि जैसे बच्चा है जो उसकी प्रॉब्लम है, हम उसको इम्प्रूव करते हैं और जो उसमें क्वालिटीज़ है उसको साथ लेके चलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिहेवियर प्रॉब्लम जिनकी जाते रहती है, तो हम उनके बिहेवियर पे काम करते हैं। उनको सेटिंग की, जैसे ऑटिस्टिक चाइल्ड आता है, सेटिंग है, उनकी सेटिंग पे काम करते हैं, आई कंटेक्ट पे काम करते हैं, रेपिटेशन पे काम करते हैं। वो जब स्टेबिलिटी उनकी बॉडी में आती है तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा गेन करना शुरू कर देता है। जब वो गेन करता है तो वो उनको स्टडी पे लेते हैं। फिर जब उनको स्टडी पे लेते हैं तो वो बच्चा कहीं ना कहीं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे आज स्टडी कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस है उनका, उनकी एडमिशन हम नॉर्मल स्कूल्स में करवाते हैं। नॉर्मल स्कूल में एडमिशन करवाने के बाद ये रहता है कि वो क्लास वाइज उसका एक राउंड बनता रहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में चलता है। प्लस उसकी जब डिसेबिलिटी पे हम काम करते हैं, उसके स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, उसके एकेडमिक पे काम करते हैं, तो उनको स्टडी हम उसी वे में करवाते हैं। तैयार बच्चे को हम लोग करते हैं, लेकिन स्कूल में एग्जाम बच्चा अगर उस लेवल का बन जाता है, एग्जाम नॉर्मल स्कूल में करवाते हैं। तो हमारे बच्चे ऐसे हैं, कुछ एकेडमिक कर रहे हैं। आज मेरे कुछ एक बच्चे जो 10th का एग्जाम दिया है बच्चों ने, वो 10th कर रहे हैं बच्चे, कुछ एक +2 पास आउट कर चुके हैं, कुछ रनिंग में है, और कुछ ऐसे हैं जिनकी बिहेवियर प्रॉब्लम है, जिनकी डेली लिविंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, तो कुछ के लिए हम उससे बात करते हैं। हमने एक लेवल बनाया हुआ है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, प्री सेकेंडरी है, इस तरह से लेवल बनाए हैं। जो बच्चा जिस लेवल में होता है उसके अकॉर्डिंग उस बच्चे पे काम किया जाता है।
उनके स्किल को इम्प्रूव करते हैं। जी। हाँ जी। बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए क्या किया जाता है? पहले हम बच्चे को अकेडमी करवाते हैं। आफ्टर दैट बच्चे को हम लोग, जब बच्चा 14-15 साल का हो जाता है, हम बच्चे को वोकेशन में डालना स्टार्ट करते हैं। जैसे बच्चे हमारे कैंडल्स बनाते हैं, एनवलप बनाते हैं, दिए डेकोरेशन है बच्चे की। अभी हाल ही में हमने बच्चे को ट्रेनिंग दी है जिसमें मोबाइल किट बना रहे हैं बच्चे, झूमर तोरण वगैरह बनाते हैं, दिवाली के ओकेजन में बनाते हैं। उससे क्या रहता है कि बच्चे को एक क्यूरियोसिटी रहती है काम करने के लिए कि मुझे कुछ काम करना है। अदरवाइज इनको नॉलेज नहीं होती कि हमें काम करने का वे आउट क्या है। जब वो काम करना स्टार्ट करते हैं तो उनमें एक जो उनका एक अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है, वो उनके लिए हमारे लिए बहुत मस्त होता है। सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, हम उनको सोसाइटी में लेके जाते हैं, बाहर इन सब चीज़ों को सेल आउट करते हैं, एग्जीबिशंस लगाते हैं, स्कूलों में लगाते हैं, स्कूलों में इंटरेक्शन देते हैं, ताकि बच्चा जो हमारा एक इंटरेक्ट होगा तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। जब वो इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके माइंड में सेट होगा कि मुझे कुछ काम करना है। जब वो काम करने के लेवल बनता है तो हम उनको इसी के थ्रू जो है बच्चे को आगे हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चा कैंडल्स के थ्रू या फिर कुछ और अदर एक्टिविटी के थ्रू जो बनाना चाहता है वो बनाए, उसको सेल आउट करे, और जो इनकम है वो बच्चों को हम लोग जो है वो में डिस्ट्रीब्यूट करें। अदरवाइज क्या करते हैं कि अगर ऐसे से नहीं हो पाता तो हम लोग बच्चों का जो भी इनकम होता है हमारा, वो हम बच्चों के ही ऊपर काम उसको यूज़ करते हैं। तो बच्चे हमारे समझे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज हमारे बच्चे इंडिपेंडेंटली कैंडल बना रहे हैं, वोकेशन के तौर पे हमारी कैंडल मोबाइल किट बनाई है, झूमर तोरण है, ओकेजनली भी हमारे बना रहे हैं। और दिवाली में हम लोग गांधी चौक पे हम लोग उसकी एग्जीबिशन लगाएंगे और सेल आउट करेंगे। तो ये ताकि पब्लिक को मैसेज होगा कि हमारे बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ जी। इस समय आपके पहचान स्कूल में कितनी स्टूडेंट स्ट्रेंथ है? मेरे पास इस टाइम एनरोल जो है 35 स्टूडेंट्स हैं, बट अभी जो प्रेजेंटली मेरे पास आए 30 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जिसमें कुछ एक जो वोकेशनल ट्रेनर है, कुछ हमारे एकेडमिक हैं, कुछ हमारे बिहेवियर थेरेपी का ले रहे हैं, कुछ मेरे बच्चे स्पीच थेरेपी ले रहे हैं, कुछ वो फिजियोथेरेपी ले रहे हैं। हम लोग अलग अलग थेरेपी बच्चों को दी जाती है ताकि उनकी जो है हर स्किल के ऊपर काम किया जा सके। मैडम, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और एक हटके काम कर रहे हैं, तो आप सोसाइटी को क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं इस विषय में? मैं सोसाइटी को एक मैसेज ये देना चाहती हूँ कि जो हमारे ये डिसेबल बच्चे हैं, सबसे पहले तो हमें ये निकालना है बात कि डिसेबल नहीं है, क्योंकि जब हम इनको डिसेबल मानेंगे तो हम इनके ऊपर कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे माइंड में ये चीज़ कंसेप्ट होना चाहिए हमारा बच्चा डिसेबल है, हम इनको नॉर्मली बिहेव करें, इनके साथ नॉर्मली इनको लेकर चलें। जब हम इनको नॉर्मली हम इनका बिहेव करेंगे तो ये बच्चे कहीं ना कहीं सक्सेस होते हैं। तो जो जिस भी फैमिली में कोई ऐसा बच्चा है कि इनको लगता है कि वो कुछ ना कुछ करने में कैपेबल है, हमारा कुछ डिफरेंटली एबल बच्चा है, तो उसको मैं कहूँगी कि वो पहचान संस्था में लेकर आए हमारे पास, हमारी सर्विसेज उनको दे, ताकि हम बच्चे को जो है इम्प्रूव कर सकें, उसके स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। और कहीं ना कहीं आज जो मेरे बच्चे इम्प्रूव हो रहे हैं, एक हमें भी सेटिस्फेक्शन है कि बच्चा हमारा कहीं ना कहीं सोसाइटी में खड़ा जब होता है तो वो लगता है कि उसका इसमें डिपेंडेंसी है, उसमें डेवलपमेंट है। तो हम यही चाहेंगे, सोसाइटी के सभी लोगों से मेरी अपील है कि जो भी आसपास कोई बच्चा मिलता है जिसकी फैमिली में कोई बच्चा है तो वो हमारे पास जरूर लेके आए, ताकि उनको हम स्टडी करवा सकें, सेल्फ डिपेंडेंट बना सकें और उनके स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू मैडम, आज हमें अपना इतना कीमती समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसमें इन्होंने बताया कि डिसेबल्ड बच्चों को भी अगर हम उन पर ध्यान अपना फोकस करें तो नॉर्मल बच्चों की तरह ही वो अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।